हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था डायमेंशंस के बारे में और साथ ही साथ सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम आयतन क्या होता है। मैं हूं आयुष एज वर्ल्ड और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम कल का ही आगे कैरी ऑन करेंगे। जो हमने कल पढ़ा था सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा पढ़ा था और थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था कि होता क्या है, तो आज हम इसी में आगे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहली बात, तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु होता क्या है। तो इसको हम बेसिकली ऐसे समझते हैं, हम एक वृत्त लेते हैं, सर्कल लेते हैं, एक सर्कल लिया, उसका जो सेंटर होगा, हमने सर्कल का सेंटर लिया, ठीक है। अब इस सेंटर से परपेंडिकुलर हम एक लाइन डालते हैं। मान लीजिए ये मेरा सर्कल का सेंटर है, मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डाली, ठीक है। तो ये लाइन मेरी आ गई, ये पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक पॉइंट डाला, ये पॉइंट आ गया मेरे यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे जो ये आया मेरा, ये हो गया मेरा हाइट, ठीक है। इतना समझ में आया। और जब हम जो ये सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट है, इसको सर्कल के पैरामीटर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको पता होगा कि सर्कल जो पैरामीटर होता है वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनता है। तो ऐसे ही जब हम सर्कल के पैरामीटर्स पे जितने पॉइंट हैं उन सबको इससे मिलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये मिलाया, ये भी मिलाया, ऐसे ही करते करते हम मिलाते जाएंगे, ये करके, तो हमें कुछ कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा। अब ये मत बोलना परफेक्ट कोन लग ही नहीं रहा, ये मैंने हाथ से बनाया बेसिकली, तो समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मान के चलो कि इसका जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल है। उस सर्कल का जो सेंटर है, उसी के सेंटर से जो इसका ये अपर टॉप है, ये टॉप अलाइन है, इसमें परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे अलाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर है उसके, ठीक है। तो ये टॉप जो है वो सर्कल के ठीक सेंटर के ऊपर है। तो अब मैंने क्या करा, जो सर्कल का पैरामीटर था ये, उसके सारे पॉइंट्स को एक एक करके इससे मिलाया, ये उसके बाद जो शेप मेरे को मिलेगा वो होगा क्या, राइट सर्कुलर कोन, लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है। ये समझ में आ गया। आई होप पहली बात तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लंबवृत्तीय शंकु होता क्या है, क्लियर, यानी कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। अब हम बात करते हैं इसके, पहली बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है। तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहली बात, तो जब हम कोई राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, इसकी एक हाइट तो ये होगी जो इसके सर्कल के सेंटर से जाती है, इसको हम डिनोट करते हैं एच से, स्मॉल एच से, ठीक है। हाइट और होगी, कौन सी हाइट, पॉइंट है, तो इस ए से एक हाइट इसके पैरामीटर पे भी तो जा रही है। तो ये वाली जो हाइट हमारी होगी, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एल, जिसका मतलब होता है स्लैंट हाइट, या फिर आप बोल लो तिर्यक ऊंचाई। अब आपको एक और बात बता देता हूं मैं, जो ये शंकु है इसका रेडियस भी वही होगा जो हमारे इसके बॉटम पे जो सर्कल है उसका रेडियस होगा, यानी कि सर्कल का रेडियस मान लेते हैं हम r, तो हमारे शंकु कोन का रेडियस भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r, ये हो जाएगा हमारा रेडियस, यानी कि त्रिज्या। इतना ओके, आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप कमेंट में यस लिखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स था। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ये एल होता है, ये कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो हमको दिया रहता है, बट कभी कभी हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इस एल को निकालेंगे कैसे, तो इस एल को निकालने के लिए हम
एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये देखिए सेम बन रहा है ना, एच इसकी परपेंडिकुलर होगी, एल हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और आर क्या हो गया, इसका बेस हो गया। मैंने बेसिकली यही से यहाँ पे अलग से उठा के रख दिया, ठीक है। अब पाइथागोरस के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एल की वैल्यू। वो कैसे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पाइथागोरस की का फॉर्मूला क्या होता है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला जो हमें वो कहता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला कहता है कि जो ये हाइपोटेनस होता है, यानी कि जो ये कर्ण होता है, इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एल वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। इतना क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब देखिए, सबसे पहले तो अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, बट हमें पता कैसे चलेगा कौन सा क्या है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जो ठीक सामने वाला साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने पे कौन सा है, एल वाली साइड है। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने पे कौन सी साइड है, एल वाली साइड है। तो यहाँ पे एल क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, यानी कि कर्ण हो गया। 90 डिग्री के जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, ये। और जो इसका नीचे का होता है, यानी कि ये हो गया हमारा बेस। बेस आप सीधे समझ लीजिए, जैसे घर का बेस होता है कुछ ना कुछ, हर चीज का कोई ना कोई बेस होता है ना। आपकी बॉडी का बेस क्या है, आपके पैर। तो वैसे ही एक ट्राइंगल का बेस क्या होता है, इसका बेस, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। तो अब आप बोल रहे होंगे सर आपने एल स्क्वायर की तो वैल्यू बता दी, बट हमारे पास तो फॉर्मूले में केवल एल है। अब हम एल कैसे निकालेंगे? तो एल निकालने का फॉर्मूला वेरी वेरी इजी। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर कमेंट करिए। हो जाएगा अंडर रूट। अब आपको ये चीज पता होगा, जब हम किसी भी साइन को इक्वल के अपोजिट साइड भेजते हैं तो उस वो चेंज हो जाता है। जैसे प्लस को भेजा तो इक्वल के अपोजिट साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इनटू को भेजा तो डिवाइड हो जाएगा, वैसे स्क्वायर को भेजा तो वो अंडर रूट हो गया। तो इस तरह से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आप लोग कमेंट में यस लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि लंबवृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जैसे इसका एल स्लेंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई हमको पता होनी चाहिए, कैसे निकाला जाता है ये आपको बता दिया, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता है ये सारा मैंने बता दिया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लंबवृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन के सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के सरफेस एरिया आते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ दोनों का एक साथ, ठीक है। पहले जो टाइप का आता है वो होता है केवल और केवल कर्व। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो दूसरे टाइप का हमारे पास होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप बोलोगे सर
अब ये कौन सी बला है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको धीरे धीरे करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो फिर से अगेन हम एक कोन ले लेते हैं, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोन लिया। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा कोन है, ठीक है। अगर मेरे को इस कोन के बाहर से पेंट करना है, मान लो मेरे को डेकोरेशन करनी है इस कोन के बाहर से, तो मैं क्या करूंगा, केवल इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, यानी कि केवल इसके इस वाले एरिया पे करूंगा। तो जो ये मेरा ये वाला एरिया है जिसमें मैं कलर करूंगा, वो क्या हो जाएगा मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये बाहर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर मेरे को मान लो इसको गिफ्ट रैप करना है, तो मैं क्या करूंगा, गिफ्ट रैप केवल ऊपर ऊपर कर दूंगा, क्या नीचे से भी तो करना होगा। तो जो मेरा गिफ्ट रैप है पूरा पेपर लगेगा, यानी जो ये नीचे का सर्कल है इस पे भी तो लगेगा मेरा गिफ्ट रैप, ठीक है। तो जब मैं इसको पूरा गिफ्ट रैप करूंगा तो जो ये नीचे वाला सर्कल भी लगेगा, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसमें ये भी आएगा हमारा सर्कल वाला पोर्शन। अब डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सर्कल वाला एरिया नहीं आएगा, इसमें हमारा सर्कल वाला एरिया भी आएगा। ओके, अच्छी बात है सर। अब ये तो ठीक है, बट निकालेंगे कैसे? तो निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो निकालेंगे हम कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है सिंपल सा, कर्व्ड सरफेस एरिया का। पहले हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हमारे पास जो होता है वो होता है पाई आर एल। अब एल बताए तो था अभी सर ने, बट क्या हुआ, हम तो भूल गए। तो एल क्या है, ये स्लैंट वाली हाइट है, ये वाली हाइट, यही एल है। ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये तो एच है, ये आर है हमारा। अब अच्छा, थैंक यू सर बताने के लिए, अब तो याद आ गया हमको। हाँ हाँ, ऐसे ही भूल जाओ, हो जाओगे पास। इसमें भी सिमिलर होगा, ये एल होगा हमारा, ये एच होगा हमारा, ये आर होगा। अब सर एल निकालना हम फिर से भूल गए, तो एल निकालना मैं फिर से बता देता हूँ। एल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था हमारे पास, यहीं पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप एल निकालेंगे, फिर एल की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे और आपका निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें आर क्या है, आर है हमारा रेडियस, एल क्या है हमारा, एल है हमारा स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और पाई तो सभी को पता है ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू या तो 22.7 ले लीजिए और 3.14 भी ले सकते हैं। ओके, एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब सर ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने निकाल दिया। अब हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, तो मैंने बताया था इसमें क्या होगा, जो हमारा कर्व वाला तो आएगा ही आएगा, जो हमने अभी कर्व वाला निकाला ये तो ही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया भी तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें सर्कल, मैंने बोला था ना सर्कल भी आएगा, सर्कल का एरिया भी तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो आने ही आना है पाई आर एल, तो प्लस क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना होता है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, पाई और आर दोनों साइड कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा मेरा एल, और यहाँ पे आर स्क्वायर था तो मैंने एक आर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया एक आर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला सर, ठीक है। ये है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, ओके। इसमें भी सिमिलर पाई कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 22/7 ले लो, या तो फिर ले लो 3.14। एल हमारा हो गया स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई,
फिर h हो गया हमारा हाइट, h तो इसमें है नहीं, ठीक है, r है हमारा इसमें, तो r ले लेते हैं हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो अब हम इससे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास एक दिया हुआ है, ठीक है। एक कौन है हमारे पास, सर आप तो बहुत भद्दे डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम पे ध्यान मत दो, इस पे हाथ नहीं चलते हैं ढंग से, ठीक है। इसमें r है, h है, l है, ठीक है। h की वैल्यू हमको दे रही है कितनी, 20 सेंटीमीटर्स। r की वैल्यू हमको दे रही है कितनी, 2.1 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सर कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, तो फॉर्मूला बोलता है टोटल सरफेस एरिया का कि हमें चाहिए पहले तो पाई कांस्टेंट है, मिल जाएगा r हमारे पास दिया है, l चाहिए हमको, l हमारे पास है नहीं, तो l निकालना है। सबसे पहली बात तो l निकलेगा कैसे, l का क्या फॉर्मूला बताया था सर, l का फॉर्मूला बताया था अंडर रूट क्या, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी कि इसका जो हमारा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा उसके लिए हमको पहले l चाहिए होगा। तो रखो वैल्यू रखी हमने, कितना आया r 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हुआ 2.1 का स्क्वायर 4.41 प्लस 20 का स्क्वायर 400, यानी कि अंडर रूट 404.41, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 20.11 सेंटीमीटर। अब L देखिए मैंने सेंटीमीटर में क्यों लिखा है, क्योंकि L भी तो एक हाइट है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में, और शंकु तो मीटर के हिसाब से होगा नहीं, इतना बड़ा कोण लगा रखा है, 30 सेंटीमीटर में, ठीक है। और बाकी की डिस्टेंस हमको सेंटीमीटर में दी रखी है, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। अब सर हमारा L तो निकल गया, अब हम निकालेंगे पाई r l प्लस r, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये निकलेगा, पाई की वैल्यू रख लो 22/7, r हमको दे रखा है 2.1, l प्लस r। अब एक चीज नोटिस करना, l हमारा ये आया है, ठीक है, तुम l की जगह पे h मत लिख देना, 20.11 प्लस r यानी कि 2.1। अब इसको सॉल्व करो, 7 से 2.1 गया, 0.3 इंटू 22, ये वही का वही रहेगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताएंगे आंसर कितना आया है, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा शॉर्ट आउट, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने तो ये पढ़ा है, आपको तो आता है, आप पढ़ा रहे हो इसीलिए आप कर ले रहे हो, हम कैसे करेंगे, हमसे तो ना हो पाएगा। तो मैं बता दूं आपसे भी होगा, बट कब, जब आप करेंगे बार बार इसकी प्रैक्टिस। तो अभी तक मैंने आपको इसका बताया कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन का, टोटल सरफेस एरिया, और अब हम इसी को, यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने साथ के दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ पाएं, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।